बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधा राधा हो। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन सभी गाएं और फिर उसके बाद में आज की कथा में प्रवेश करेंगे। हो करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी
भागवत जी के समक्ष विराजमान सभी भक्तगण, सभी संतगण, यहाँ से बाहर आवाज सुन रही सभी संगत, सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। आइए भगवान श्री राधा गोविंद को प्रणाम कर भगवान बांके बिहारी से निवेदन कर प्रभु आज की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अपनी कृपा रखें और ये कथा हमारे मन तक प्रवेश करे और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आए, इस भाव से आज की कथा में सभी प्रवेश करेंगे। कल की कथा को थोड़ा सा स्मरण करिए, याद करिए। कल की कथा में हम सभी ने सुना कि किस तरह श्री सुखदेव जी महाराज जो इस कथा को सुना रहे हैं उनका प्रागट्य हुआ और सुखदेव जी महाराज बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों के मध्य में राजा परीक्षित को शाप लगने के बाद राजा परीक्षित को मानो कथा सुनाने के लिए वहां संतों के मध्य चल करके आए हैं। प्रणाम किया है, श्री सुखदेव मुनि को उच्च आसन दिया है। श्री सुखदेव मुनि भगवान राजा परीक्षित को दिलासा दे रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिनों का समय है। और सर्वप्रथम सृष्टि प्रकरण आप सभी ने कल श्रवण किया कि ये सृष्टि कैसे बनी। भगवान की इच्छा मात्र से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया तो जल से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवत का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प से अपने अंगों से 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन सभी के विवाह हुए और उसके पश्चात में अपने दाएं और बाएं स्तंभ से एक स्त्री और पुरुष जिनका नाम था, कल आपको बताया था, मनु और शत्रुपा। फिर इनकी 3 बेटियां, 2 पुत्र आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ती है और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ जिनके यहाँ पे 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल स्वयं प्रकटे हैं। भगवान कपिल प्रकट हुए तो मैया देवहूति ने उनको सुंदर सी चौकी पर बिठाया और भगवान कपिल के चरणों में प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या प्रश्न कर रही है, इस मन का क्या करूं? तो भगवान कह रहे हैं, मैया मन से बंधन मन से मुक्त हो जाता है। अब मन को ठाकुर के चरणों में लगाया तो फिर ये बंधेगा नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि भाई संसार में तो रहो पर संसार के होके मत रहो, क्योंकि यहाँ रिश्ते हैं तो निभाने भी पड़ेंगे।
भाई माँ का स्नेह किसके प्रति ज्यादा होता है? अपने बच्चों के प्रति। बच्चों का स्नेह माता पिता के प्रति। और क्योंकि हम इस संसार में हैं, कलयुग में हैं, तो हर रिश्ते की एक मर्यादा है, उसको निभाना भी जरूरी है। और श्री ठाकुर की शरण में रह करके ईश्वर का नाम गाना भी अत्यधिक जरूरी है। तो मैया देवहूति कहने लगी, आप कहते हो कि मन को लगाऊं, तो ये इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती है, मैं क्या करूं? मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मेरा चित्त और अहंकार, ये सब मुझे खींचते हैं, मैं कैसे मन को लगाऊं? तो भगवान मैया को कह रहे हैं, मैया इंद्रियों को वश में करने का सबसे साधारण सा तरीका है, आप जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हो सर्वप्रथम उसको ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। कहने का भाव, आप अगर अच्छा भोजन खा रहे हैं तो खाओ, मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले भोग किसको लगाना चाहिए? भगवान को। क्या हम ऐसा करते हैं? भगवान के बाद में याद आती है, जब खा पी के सब सही हो जाता है। तो माताएं जब भोजन बनाती हैं तो घर की लक्ष्मी का ये कार्य होना चाहिए कि सबसे पहले उस भोजन को भगवान के मंदिर में रखो। क्यों? क्योंकि जिसने हमें वो भोजन दिया है उसका शुक्रिया अदा करो और कहो, प्रभु आपकी ही कृपा से हम पा रहे हैं, इसलिए पहले आप स्वीकार करिए। फिर उस भोजन के जितने भी दोष होंगे वो समाप्त हो करके वो भोजन नहीं रहेगा, फिर क्या बनेगा? प्रसाद बन जाएगा। और आप खुद सोचो, जब उस प्रसाद को आप ग्रहण करोगे तो मन, बुद्धि, चित्त शांत होगा कि नहीं होगा? हाँ? तो अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैया को कह रहे हैं कि हर इंद्रिय का रुख भगवान की ओर मोड़ देना चाहिए। तो मैया ने कहा, अच्छा प्रभु एक बात और बताओ। बोले, ये जीव सबसे ज्यादा सुखी कहाँ रहता है? सबसे ज्यादा सुख कहाँ है? बोले, सबसे ज्यादा सुख प्रभु ये माँ के गर्भ में बड़ा सुखी रहता होगा, क्योंकि ना तो वहाँ गर्मी है, ना वहाँ सर्दी है, हाँ? ना कोई दुख है, बड़े आनंद के साथ वहां रहता होगा। तो भगवान कपिल मुस्कुराए और मैया को कहते, अरे मैया, जितना दुख जीव को गर्भ में होता है उतना और कहीं नहीं होता। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। तो बोले मैया, जब जीव गर्भ में होता है ना तो उस समय छोटे छोटे जीव, स्किन होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है जब बच्चा गर्भ में होता है, और जब वो संसार में आता है तो आप उसको देखते हैं ना कितनी सॉफ्ट स्किन त्वचा होती है उसकी। और जब छोटे छोटे जीव उसको अंदर काटते हैं तो वो रो भी नहीं सकता, अगर रोएगा भी तो मैया को क्या पता लग रहा है, बताओ? हाँ? और यहाँ तक कि माताओं का मन उस समय थोड़ा सा विचलित रहता है, मैया उठपटांग खाना शुरू कर देती हैं और इतना स्पाइसी खाती है, तीखा खाती है कि वो जो बच्चे की त्वचा को जाके जब लगता है, आप सोचो आपकी कहीं मखमली त्वचा है और वहां पर आपको मिर्ची लगा दे तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ? तो जब जीव गर्भ में होता है और माताएं तीखी तीखी मिर्चीली चीजें खाती हैं तो बच्चे को बड़ी कठिनाइयां होती हैं और गर्भ में खूब रोता है। फिर क्या करता है? फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, इस गर्भ में प्रभु मुझे वापस ना आना पड़े, उसके लिए मैं तुम्हारा भजन करूंगा। यानी गर्भ में हम सब कह के आए थे कि एक बार बाहर भेज दो, आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर से वापस दोबारा इस नरक का दर्शन ना करना पड़े। लेकिन संसार में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं।
तो भगवान कपिल कह रहे हैं भैया इतना कष्ट होता है। तो मैया बोली अच्छा संसार में जब आ जाता है तब तो इसको बड़ा प्यार मिलता है। हाँ? घर में अगर पोता हो जाए तो दादी पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है कि मेरे घर में पोता हुआ है। अभी भविष्य क्या होगा ना दादी जानती है ना पोता जानता है, लेकिन दादी खुश हुई पड़ी है हाय मेरे पोता हुआ है। तो मैया बोली बड़ा प्यार मिलता होगा मैया। तो भगवान बोले हाँ प्यार तो मिलता है, लेकिन उसके बाद जो जीवन की यात्रा शुरू होती है वो बड़ी कठिन होती है। बचपन में जो दे दिया खा लिया, अगर रो दिए तो माँ को समझ में आ गया बच्चे को कोई परेशानी है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बचपन खेल कूद में गुजार दिया। युवावस्था आई, थोड़ा पढ़ा लिखा, पढ़ाई की टेंशन घर वालों को कि थोड़ा काबिल बन जाए। पढ़ लिख गया फिर क्या टेंशन होती है कि भाई अब बच्चे की शादी हो जाए। शादी हो गई, अब उसकी गृहस्थी चल रही है, फिर उसके घर में किलकारियां गूंजने लगी, उसके बच्चे हो गए, फिर उसे अपने बच्चों की टेंशन। भजन छूट गया और ग्रस्त में फंस गया। बोलो राधे राधे। यानी गर्भ में क्या कह के आया था प्रभु इतना भजन करूंगा, और अब देखो कहता है कि समय ही नहीं है, भजन कैसे करूं। किसी को भी पूछो ना भैया कैसे हो, समय है, बोले नहीं। चाहे घर में पड़ा हो 4-4 घंटे फोन पे टाइम वेस्ट कर रहा हो, पर किसी को बोलो समय है, नहीं समय नहीं है। समय तो है, पर आप भगवान के भजन में बैठ करके उस समय को लगाना नहीं चाहते। हाँ? जब आप 8-10 घंटे सो सकते हो, 3-4 घंटे आप भोजन इत्यादि में लगा सकते हो, तो क्या 2 घंटे आप बैठ करके भगवान की कथाएं, भगवान का भजन, भगवान का नाम स्मरण नहीं कर सकते? 1 से 4 या कथा जब शुरू होती है उसमें भी 10 बार टाइम देखते हैं, कब 5 बजेंगे, कब 5 बजेंगे, कब आरती होगी। अगर भगवान भी कहें तू रोता रहे, मैं तुझे नहीं भेज रहा, तब मैया देवहूति कहने लगी फिर सुख कहाँ है? तो संतों ने कहा है भैया सुख तो केवल एक ही जगह है। दीन कहे धनवान सुखी, एक दीन सोचता है कि जिसके पास धन ज्यादा है वो सुखी है, लेकिन सच तो ये है दीन कहे धनवान